दोस्तों, मैंने कुछ लड़के लड़कियों को कहते सुना है कि आज के टाइम पर कौन किसी से सच्चा प्यार करता है, कौन किसी के ऊपर ध्यान देता है, कौन किसी के लिए तड़पता है, कौन किसी से सच्चा प्यार करेगा और किसके पास इतना टाइम है। दोस्तों, वही मैंने देखा है। उन लड़कियों को वो एक दूसरे के लिए तड़पते रहते हैं, यहां तक कि सुसाइड तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने देखा है दोस्तों, जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आप सुसाइड तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है दोस्तों? वही कहते हैं कि हमारा पार्टनर तो हमें छोड़कर चला गया है। एक साइड तो यह है कि आप रात दिन किसी इंसान के लिए तड़प रहे हैं, रात दिन आप किसी इंसान के लिए इतना परेशान है कि वो हमें मिल नहीं रहा है। दूसरी तरफ सुसाइड तक भी तैयार हो जाते हैं करने के लिए। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वो पार्टनर मुझे छोड़कर चला गया है। दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपका पार्टनर आपके पीछे खींचा चला आएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। जो पार्टनर आपको छोड़कर गया है, क्या ऐसी गलती रही थी? मैं पहले तो ये बताऊंगा, उसके बाद उसको कैसे वापस लाना है वो बताऊंगा, और फिर क्या आपको करना है, वो कौन सी स्किल आपको डेवलप करनी है कि आपको कभी भी आपका पार्टनर छोड़कर नहीं जाएगा। बस वीडियो पर ध्यान से बने रहना, अंत तक आपको वीडियो को देखना है। आखिर तक देखेंगे तो आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। अब समझना हम कौन सी गलतियां करते हैं। नंबर 1 गलती, हम उस इंसान की केयर बहुत ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। उस इंसान का ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, उसकी खुशियों का ध्यान रखना, उसके दर्द का ध्यान रखना। अगर उसको कुछ दिक्कत आती है तो हम पहले पहुंच जाते हैं, उसके घर वाले बाद में आते हैं, यानी हम है चौकीदार। यह हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जब आप किसी इंसान की सबसे ज्यादा केयर करना शुरू कर देते हैं तो बस फिर वो इंसान आपसे इरिटेट हो जाता है। दूसरी बात, आप उस पार्टनर के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हो। आप सोचते हो यार कहीं वो इंसान कहीं और ना चला जाए, किसी और से ना बातें करना शुरू कर दे। उन बातों से आपका पार्टनर परेशान हो जाता है। आप सोचते हैं यार ये तो मुझे प्यार कर रहा है और मैं तो इसको प्यार कर रहा हूं, यानी मैं इससे प्यार ज्यादा दिखाऊंगा तो ये और प्यार करेगा। ये आप दिमाग से निकाल देना। आज का टाइम वो नहीं है कि किसी इंसान को आप प्यार देंगे और वो आपको भरपूर प्यार देगा। उसका उल्टा होता है, वो परेशान हो जाता है आपके प्यार से। अगर आप भूखे को भोजन खिलाएंगे तो सही है, लेकिन आप किसी ऐसे इंसान को खाना देंगे जो पहले से ही फुल है, क्या होगा? फिर वो थाली को फेंक देगा आपकी। यही आप गलती यहां पर कर रहे हैं। तीसरी बात, तीसरी गलती आप इतनी बड़ी करते हैं जिस गलती को कोई नहीं समझ पाता, बस आप अंदर ही अंदर तड़पते रहते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। उस पार्टनर के लिए रात दिन तड़पना, उस पार्टनर के लिए अपने आप को परेशान रखना, अपने करियर पर फोकस ना करना, बस उसी की यादों में परेशान रहना। रात दिन आपको उसकी याद आती है और बार बार फोन कॉल करके आप उसको बताते हैं कि मैं सो नहीं रही हूं, मुझे आपके बिना नींद नहीं आ रही है, मुझे आपसे बात किए बिना नींद नहीं आ रही है। यह गलती आप बहुत बड़ी करते हैं। इसी में एक गलती और ऐड कर लेना, वो सबसे भयानक गलती है, बहुत भयंकर गलती है। उस गलती को आप कभी भी नहीं इग्नोर कर सकते। वो होती है बात करने की आदत। जिस इंसान से आप बात करने की आदत लगा लेते हैं, किसी दिन उस इंसान की आदत छूट गई तो आपको तड़पने से कौन रोक सकता है? आपको तो तड़पना ही है। किसी भी इंसान से आदत लगाना मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक होता है। मोहब्बत तो आपकी बच जाएगी, लेकिन आदत के कारण आप दफन हो जाएंगे। आप अंदर ही अंदर घुटना शुरू हो जाएंगे, आपकी बॉडी काम करना बंद कर देगी, आपको थकान महसूस होगी, आपका काम में मन नहीं लगेगा। ये आदत आपको बंद करनी पड़ेगी। फिर देखना कैसे आपका पार्टनर वापस आता है और कैसे आपके लिए तड़पना शुरू करता है, कैसे आपके लिए रोना शुरू करता है। लेकिन नहीं, आपने आदत अपनी गलत लगा रखी है, उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। ये गलती आपकी है, इसको छोड़ दीजिए। आराम आराम से आप छोड़ेंगे, मैं समझता हूं एकदम से तो आप नहीं छोड़ पाएंगे। एक दिन 1 घंटा कम करिए, उसके बाद 1-1.5 घंटा कम करिए, फिर आप 20 मिनट पर आ जाएंगे, फिर कम हो जाएगी, बिल्कुल ही बहुत कम मात्रा में बात करेंगे। तो फिर देखना आपका रिलेशनशिप कैसे स्ट्रॉन्ग बनता है। अब आगे की बात समझना, आप उस पार्टनर को वापस कैसे ला सकते हैं वो तरीके मैं आपको बताऊंगा। तरीके नोट कर लीजिए, चाहे कॉपी पेन ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, उससे बढ़िया तरीका आपको कहीं से नहीं मिलेगा। आपको रिलेशनशिप में नंबर 1 तरीका, आपको रिलेशनशिप में इमोशनली इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। अब कब कहोगे सर इमोशनली इंटेलिजेंट क्या होता है? इमोशनली इंटेलिजेंट वो लोग होते हैं जिनको दुख दर्द का एहसास नहीं होता।
आप उनसे प्यार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, उनके पास ज़्यादा समय नहीं होता। आपने कहा कि आई लव यू, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कहा आई हेट यू, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत है। आप जाएंगे उनको छोड़कर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उनसे क्या कह रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी वो दिमागी रूप से बड़े मजबूत हैं। ऐसा इंसान आपको बनना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा इंसान नहीं बन सकते, फिर परेशान होते रहिए, फिर आप घुटते रहिए रिश्तों में परेशान। भैया वो इंसान आपको इग्नोर भी करेगा और वो इंसान आपको गाली भी देगा, क्योंकि आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है। ऐसे लोग वो होते हैं, अगर वो किसी के रिलेशनशिप में आ जाते हैं, उनकी पहचान बता रहा हूं, इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे होते हैं और कैसे बनना होता है। अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं तो आप उनको आई लव यू कहेंगे, वो पलटकर आपको कोई जवाब नहीं देंगे, कहेंगे ठीक। आप उनको गाली देंगे तो पलटकर एक भी जवाब नहीं देंगे, ठीक है। बस अपने काम पर फोकस करते रहेंगे और एक दिन बहुत तरक्की भी कर जाते हैं। जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं वही लोग तरक्की कर पाते हैं, वही सक्सेस होते हैं, वही अपने आप को डेवलप कर पाते हैं, वही लाइफ में एक अच्छी सफलता को पा पाते हैं। लेकिन आप इमोशनली इंटेलिजेंट तो है नहीं, आप तो बेवकूफ बन चुके हैं उसके प्यार के चक्कर में, क्योंकि प्यार आपने कभी देखा ही नहीं। आपने कभी देखा ही नहीं। आपके दिमाग में तो यह है कि यह लड़की मुझे मिली थी, अब इसके बाद शायद दुनिया में लड़कियां खत्म हो गई है। यह लड़का मुझे मिला था, शायद दुनिया में सब लड़कों को कोई लेकर उठा कर ले गया है, अब क्या बचेगा। फिर मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ लड़कियां रहेंगी। क्योंकि आप पहले अपने आप को मजबूत नहीं करते हैं, फिर आप परेशान रहते हैं। अब आगे दूसरा पॉइंट, जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना पड़ेगा। सफल इंसान ही सब लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। अब अट्रैक्शन तो होना ही होना है जो लोग सफल होते हैं। और मुझे ये बताइए, सफल इंसान को कौन अपने पास लाना नहीं चाहता, कौन अपनी जिंदगी में उसका एंट्री कौन नहीं चाहता भैया। सक्सेसफुल इंसान के पीछे सब लोग दौड़ते हैं, लेकिन मैंने देखा है सक्सेसफुल इंसान किसी के पीछे नहीं दौड़ता, क्योंकि उसके पास काम इतना ज्यादा होता है, वो खुद की लाइफ में बिजी इतना ज्यादा रहता है। लेकिन आपका तो तड़पना है ना, आपने तो तड़पना सोचा है। आप रोते रहिए, तड़पते रहिए, परेशान रहिए, आपकी लाइफ यहीं पर आकर रुक जाएगी। एक दिन ऐसा होगा वो इंसान आपको धक्के मारकर घर से निकालेगा और अपने दिल से तो निकालकर फेंक ही देगा। दौड़ते रहिए, सक्सेसफुल आपको बनना पड़ेगा। उस इंसान को अगर पाना है तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिस दिन आप सक्सेसफुल इंसान बन गए, जिस दिन आपको सफलता मिल गई, जो इंसान आपको छोड़कर गया है वो आपके पैरों में गिर के गलती आपसे मानेगा और माफी मांगने के बाद आपका कहेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, आज के बाद मैं आपको छोड़कर जाने के बारे में कभी नहीं सोचूंगा और मेरी जिंदगी का यही मकसद रहेगा कि मैं आपके साथ रहूं। लेकिन हुआ कैसे? सक्सेसफुल बनने के बाद। ये एक स्वप्न है, ये आपको देखना पड़ेगा। जब ये आप ड्रीम देख लेते हैं तो उसके बाद ही तो सब होता है। ये तो आप एक सपना देख रहे हैं, अब सपने को पूरा करना है तो रातों को जागना पड़ेगा। अब रातों को जागने के लिए ये नहीं कि आप रात दिन फोन पर लगे रहें, बात करते रहें। आपको अपनी किताबों के लिए, आपको अपने बिजनेस के लिए, आपको अपने काम के लिए जागना पड़ेगा दोस्तों। अपना कुछ ना कुछ खोना पड़ता है तब कुछ मिलता है। इधर आपने कुछ खोया है तो प्यार मिल गया था, लेकिन आज आप कुछ खोना चाहते हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी। अब आगे की बात समझना, आगे आपको क्या करना है। आपको अपनी लाइफ में खुश रहना सोचना पड़ेगा। आपको जैसे ही कोई पार्टनर छोड़कर जाता है तो आप रोना धोना शुरू कर देते हो, अपने आप को एक कमरे में बंद करेंगे। आप सोचेंगे कि मेरी जिंदगी में तो कुछ रहा ही नहीं। पहले पंखे की तरफ देखेंगे, फिर बल्ब की तरफ देखेंगे, फिर अपनी तरफ देखेंगे, फिर कपड़ों की तरफ देखेंगे, फिर आप बेड पर लेट जाएंगे, फिर उठेंगे दोबारा, फिर पंखे की तरफ देखेंगे, फिर बल्ब की तरफ देखेंगे, फिर आप बेड पर लौट जाएंगे। आप उसके बाद मोबाइल चलाना शुरू कर देंगे, कुछ ऐसी रील्स देखेंगे जिनमें कुछ रोने धोने वाले मामले होंगे, दोबारा आपकी लाइफ वहीं आकर अटक जाएगी। भैया पीछे देखोगे तो लाइफ तो खराब होनी ही है। जब आप खुश नहीं रहते हैं तो दूसरा इंसान आपके पास आना क्यों चाहेगा भैया? जब आपने पहले ही लोगों को बता दिया कि मैं तो बड़ा दुखी रहता हूं, मेरी लाइफ में तो दुख के सिवा कुछ बचा ही नहीं है, मेरी लाइफ में तो सब कुछ बचा है बस दुख, और दुख में आप आना चाहे तो आ जाइए। भैया दुख में कोई शरीक नहीं हुआ करता, कोई सम्मिलित नहीं होगा। क्यों भैया? आपने किसी को ठेका दे रखा है कि मेरे दुख बांटने हैं। दूसरी बात, अगर आप सोच रहे हैं कि आप खुश ना रहकर आप बहुत बड़ा एहसान किसी के ऊपर कर रहे हैं, आपके दुख आपके ही रहने हैं। आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके दुखों को लोग कोई बांट लेगा।
नहीं बांट सकता भैया। आपके दुख, अगर आपको कोई चोट लग जाती है तो आपको ही दर्द होगा, किसी पड़ोसी को नहीं होगा, किसी प्यार करने वालों को नहीं होगा। वो दर्द जो है वो आपको ही सहन करना है। जब आपको पता है सब कुछ आपको ही करना है तो भैया किस लिए तड़प रहे हो, किस लिए परेशान हो? हा? क्यों परेशान हो रहे हो? जिंदगी में कुछ रखा है क्या? उस इंसान को बस सारा दिन परेशान करना, परेशान होना, उस इंसान के पीछे दौड़ना। भैया यही तो आप गलती कर रहे हैं। जब तक आप खुश नहीं रहोगे तब तक लोग आपकी जिंदगी में एंटर नहीं करेंगे, तब तक आपसे मिलने के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक आपसे प्यार नहीं करेंगे। आप तड़पते रहिए। प्यार उस व्यक्ति से किया जाता है जो अपनी जिंदगी में खुश रहता है, मस्त रहता है। आपने देखोगे यार ये तो बड़ा मस्त आदमी है, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी साइड। लेकिन जो अरे यार ये कितना परेशान रहता है, अरे छोड़ो यार ये तो जिंदगी में इसकी परेशानी है, इससे बात करना भी ठीक नहीं है, ये और आपको बताएगी, ये देखो बोलता ही रहेगा, इसके पास देखो दर्द की एक लिस्ट है, इसकी जिंदगी में जितनी परेशानियां है सबकी लिस्ट लिए बैठा है। अभी आपको कह देंगे लोग, क्योंकि इसकी जिंदगी में ऑटोमेटिक परेशानी थी और परेशानियों को इसने आमंत्रण दिया है। अब जब निमंत्रण दे दिया है तो वो आएंगी। जिंदगी में परेशानी आती नहीं, हम लोग बुलाते हैं। अब जब आप बुला लेते हैं तो फिर उनको आप हल नहीं कर पाते। सोल्व भी तो करना होता है ना। सोल्व कौन करेगा? सोल्व भी आप करेंगे। परेशानी आपकी है तो कौन करेगा उसको सोल्व? आप ही करेंगे ना। तो दैट्स ऑल। अब आगे की मेरी सिचुएशन समझना, आपको क्या करना है अब आप ध्यान से समझना। आपको एक ऐसी स्किल डेवलप अपने अंदर करनी पड़ेगी जिस स्किल को डेवलप करने के बाद वो परमानेंटली स्किल बने रहे। एक ऐसी आदत आपको बनानी पड़ेगी ताकि आपका पार्टनर कभी आपको छोड़कर जाने के बारे में ना सोचे, कभी कोई इंसान आपको छोड़कर जाने के बारे में ना सोचे और कभी सपना भी ना देख पाए कि मैं इसको छोड़कर जा रहा हूं। ऐसी कौन सी स्किल है? कोई भी आपके अंदर कोई ऐसा गुण हो जिसको आप डेवलप कर सके? नहीं है तो आप बनाना तो पड़ेगा ना भाई। जिस व्यक्ति की परमानेंटली इनकम होती है लोग उनसे ही अट्रैक्ट क्यों होते हैं? अपने कोई परमानेंट इनकम का कोई सोर्सेज नहीं बनाया है, अपने परमानेंट कोई ऐसी जॉब आपके पास नहीं है। कल छूट जाएगी तो दूसरी सोचोगे, दूसरी छूट गई तो तीसरी सोचोगे, तीसरी छूट तो चौथी सोचोगे। यही जीवन में काम रह गया है क्या? कोई परमानेंट ऐसा बिजनेस आपको डेवलप करना पड़ेगा, या अपनी कम्युनिकेशन स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी, या फिर अपनी बॉडी को आपको डेवलप करना पड़ेगा ताकि लोग अट्रैक्ट हों। अब अट्रैक्ट कहीं से होते हैं? अट्रैक्ट ज्यादातर होते हैं आपके फेस से, दूसरा आपकी बॉडी से, तीसरा आपके बोलने से। इनमें से तीनों में से कोई भी स्किल आप डेवलप कर लेंगे तो आपके लाइफ से आपका पार्टनर भागने के बारे में नहीं सोचेगा, दोबारा वापस आ जाएगा। आपको या तो फिर अपनी बॉडी को अच्छे से डेवलप कर लेना है। जब आप बॉडी को बहुत अच्छे से डेवलप कर लेंगे तो आपके पार्टनर को अट्रैक्शन होगा। आपको देखेगा तो यार ये तो बड़ा परेशान था लेकिन परेशान रहा क्यों नहीं है, ये तो बड़ा अच्छा हो गया और ज्यादा खुश रहता है और इसकी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, ये तो एंजॉय कर रहा है लाइफ में। दूसरी बात, आपको बोलना बहुत अच्छा आना चाहिए। जब आप बोलते हो तो दूसरे इंसान को लगना चाहिए कि यार इसने क्या ऐसा खा लिया है, ये तो बिल्कुल मधुर वाणी बोल रहा है, जिसको बोलते हैं स्वीट वॉइस। आपकी भाषा इतनी ज्यादा स्वीट होनी चाहिए, उसको लगना चाहिए कि कहीं ना कहीं यार ऐसा कैसे बोल सकता है। दूसरे इंसान तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है? यह है भाषा। अब ये भाषा आपकी बहुत मधुर है तो फिर देखना आप लाइफ में आपको मिलता क्या है। आपको वो सब चीजें मिल जाएंगी जिस इंसान को आप चाहते हैं, वो इंसान आपके कदमों में गिर जाएगा। जिस इंसान को बोलना बहुत अच्छा आता है उसके पास सब कुछ होता है, पैसा, शोहरत, और मैं कहता हूं सबसे ज्यादा तो शोहरत होती है। उस इंसान के पास वैल्यू होती है, वो वैल्यूबल इंसान होता है। लेकिन जिस इंसान के पास शोहरत ना होकर और खुद की बस एनर्जी वेस्ट करना होती है, वो इंसान जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है, बस तड़पता रहता है। दूसरा, अगर आप अपने फेस को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं तो फेस पर ध्यान देना पड़ेगा। हम अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पर, अपने दिमाग पर जितना ज्यादा ध्यान देंगे वो ही डेवलप हो जाएगा। आपने देखा होगा कि शरीर का एक ऐसा अंग होता है जिससे हम ज्यादा काम करते हैं वही डेवलप होता है, वही ज्यादा काम करना शुरू करता है, वही ज्यादा बढ़ता है। आपने देखा होगा राइट हैंड, इसमें ज्यादा ताकत होती है ना। क्यों? क्योंकि हम इससे ज्यादा काम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं दिमाग को ज्यादा घिसना नहीं चाहता। दिमाग को आप जितना घिसेंगे उतना ही ये मजबूत बनता है। यही तो एक ऐसा हिस्सा होता है शरीर का जिसको जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। अब दिमाग को तो आप यूज करना नहीं चाहते हैं, आप यूज करना चाहते हैं तो उल्टे सीधे कामों में। जब एक जगह यूज होगा तो दूसरी जगह यूज क्यों होगा?
तो दोस्तों बस ध्यान से मेरी वीडियो को देखना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ और धुआंधार बैटिंग के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।